क्या आपने कुछ ही दिन पहले ये सुना है कि आपके किसी जानने वाले रिश्तेदार पड़ोसी को हार्ट अटैक आया है, ब्रेन स्ट्रोक आया है? ये जब डेफिनेटली चीजें आपने सुनी होंगी और जब भी आपको मालूम चलता है तो आप कहते हैं हे भगवान बुरा हुआ। क्या है कभी आपने नहीं सोचा कि आपके साथ में भी हो सकता है? और डेफिनेटली ये किसी के भी साथ हो सकता है। और आपको जान के एक हैरानी होगी कि इंडिया में हर साल अप टू 30 लाख जो डेथ हैं, 30 लाख जो मृत्यु हैं, वो होती हैं हार्ट अटैक से। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हार्ट अटैक से होने वाली जो मौतें हैं वो टोटल डेथ की 27 to 30% डेथ में होती हैं। और ये अचानक से बढ़ गया है, क्यों हो रहा है ये कभी आपने नहीं सोचा? इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, क्यों ये हो रहा है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके हाथ में हैं, जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। आपका हार्ट पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन उसके लिए भी ब्लड की जरूरत होती है। जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून ले जाने वाली नलियां हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, वो जाम हो जाती हैं और खून हेड तक नहीं पहुंच पाता, हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। उस टाइम पे हृदय काम करना बंद करता है, उसकी मसल्स का लॉस होता है और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। आज के टाइम हार्ट अटैक टोटली आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो गया है। लाइफ स्टाइल आपकी कैसी है उसके हिसाब से ये डिसाइड हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं। पहला हम बात करते हैं जो है वो है स्ट्रेस। जितनी ज्यादा आपको इंटरनल आप स्ट्रेस लेंगे, आपका जो हार्मोनल इम्बेलेंस बढ़ेगा। और बॉडी में कई हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, जो क्या करते हैं आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको गड़बड़ करने का, तकलीफ देने का काम करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी क्वालिटी खराब करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है आपका खाना। खाना आप कौन सा खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कर रखी है, फैट ऐसे हैं कि रिफाइंड ऑयल है और ऑयल की तली वही चीजें खूब खाते हैं आप, बिना उसके आपको मन नहीं मानता, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो हो सकते हैं। फिर बात करते हैं शराब पीने की। तो जो लोग शराब पीते हैं और धूम्रपान करते हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। और इसके अलावा फिर एक जो फैक्टर है वो होता है आपकी नींद कैसी है। आप नींद प्रॉपर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्योंकि आप जब नींद लेते हैं तो आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सीफाई करता है, और अगर डिटॉक्सीफाई प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको खतरे आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज न्यूट्रिशन। आप अपने बॉडी को, अपने हार्ट को ऐसी कौन सी अच्छी चीजें दे रहे हैं जिससे वो अपने आप को हेल्दी रख रहा है, वो अपने आप की क्लींजिंग कर रहा है, वो अपने आप को जो परेशानी है उससे दूर कर रहा है। तो जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं। और मैं ओवरऑल आपको सॉल्यूशन भी बताता हूं कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम स्ट्रेस की बात करें। स्ट्रेस आपके हाथ में है, आपको किस किस तरीके से सोचना है, कैसे सोचना है, अपनी चीजों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि ये दिल तो आपका है और उसका ख्याल आपको ही रखना है। खाने का हिसाब किताब बिल्कुल आपके पास में है। आपको कौन सा तेल खाने हैं, कौन सी चीजें हैं जो खानी है, कितनी फ्राई खानी है, नहीं खानी है, आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उस पर कंट्रोल करेंगे तो आपका हार्ट भी प्रॉपरली अच्छा रहेगा। और हमने बात की थी नींद। नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम से कम 7 घंटा तो आप सोएं। और मैंने बताया भी ये पहले भी अपनी वीडियोस में कि आपकी नींद डीप स्लीप होनी चाहिए, सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहना नहीं है। अच्छी नींद लेंगे, शरीर डिटॉक्सीफाई होगा, जो टॉक्सिन्स होंगे वो शरीर के बाहर जाएंगे। और जो लास्ट मैंने बात की न्यूट्रिशन की, मैं न्यूट्रिशन की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हम लास्ट कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने लिए पनीर मंगाते हैं, अपने लिए कोई भी फ्रेंच फ्राई मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते हैं, पता नहीं क्या क्या मंगाते हैं। हमें पता है कि हमारी जीभ को, मुंह को क्या अच्छा लगने वाला है। क्या आपको मालूम है कि आपका हार्ट क्या पसंद करता है? नहीं मालूम आपको। आपको तो मालूम भी नहीं है कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड ये होते क्या हैं। ये आपको नहीं मालूम है। वही चीज बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो और चीजें जो आपके पास में, आपके कंट्रोल में है, आपको करना है। बट एक चीज जो न्यूट्रिशन के बारे में आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसी चीजें लेनी है, ऐसी चीजें खानी है प्रकृति के द्वारा जिनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है। और आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है अलसी। आप अलसी खाएं। अलसी अगर आप खाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपके शरीर में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों चीजें जाएंगी। और ये जहां जहां भी ब्लॉकेज है, जहां भी आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, ब्लड वेसल्स में, आपकी ब्लड वेसल्स में जहां भी फैट जमा है
और वो फैट एकदम चिपक गया है, निकल नहीं रहा है, और वो धीरे धीरे आपकी जो वो वेसल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको फैटी एसिड लेने हैं, आपको अलसी लेनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो अलसी खाता हूँ। कब खाते हैं? सुबह खाने के बाद खा लेते हैं, रात को खा लेते हैं। कितनी खा लेते हैं? चुटकी भर खा लेते हैं। उससे काम नहीं होने वाला है। आपको ये देखना है कि आपको अगर रॉ फॉर्म में अलसी खा रहे हैं तो एटलीस्ट कितनी खानी है, और उसका मैं एक सॉल्यूशन आपको क्लियर सा बता देता हूँ। मुझे मालूम है लोग खाना चाहते हैं, अलसी खाना चाहते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल इतना बिजी है कि उनको मालूम नहीं मैं कहाँ से खरीदूं, कैसे खरीदूं। तो मैं आज के टाइम पे भारत में बहुत अच्छी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी हैं जो आपको अलसी कैप्सूल फॉर्म में देती हैं, और वो आप अगर एक कैप्सूल खाते हैं तो आराम से आपको 500 mg तक, आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको बहुत एक अच्छी कंपनी रिकमेंड कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको रिकमेंड भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अच्छी चीजें खाता हूं, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूं कि आपको कौन सी चीज खानी चाहिए। जब आप अलसी का सेवन करेंगे या जो फ्लेक्स का ऑयल है, उसको फ्लेक्स ऑयल बोलते हैं, उसका सेवन करेंगे तो आपकी जो ब्लॉकेज है आपकी वेसल्स में, वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर हो जाएगा। और अगर ऐसा आप 4-5 महीने करते हैं तो आपको फील होगा अपने अंदर से कि नहीं, मैं पहले एक अलग इंसान था, आज मैं एक अलग इंसान हूं। तो एटलीस्ट हमें अपने हार्ट को न्यूट्रिशन देना ही देना है, उसको खाना देना ही देना है, जिससे वो हेल्दी रहे, क्योंकि वो धड़केगा तब आप आगे चलेंगे। और जिस दिन उसने धड़कना बंद कर दिया तो पता है क्या होने वाला है, सबको मालूम है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार की अपना ध्यान रखें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, प्रॉपर सोएं, शरीर को टाइम दें डिटॉक्सिफाई होने के लिए। अगर कुछ इधर उधर की चीजें एक्स्ट्रा खाते हैं वो थोड़ा सा कम करें, और न्यूट्रिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की थी तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें, और अपने और भी कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।